हमारे पास अब्रॉड के बच्चे आके पढ़ सकते हैं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर पूरे दुनिया को भरोसा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीट के बाद एमबीबीएस ही डॉक्टर बनाता है? एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर लाख 2 लाख रुपया हर साल एडमिशन री रजिस्ट्रेशन पर लिया जा रहा है। कि सर अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर गवर्नमेंट एमबीबीएस के सेफ रेंज में नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश तिवारी। स्वागत है आप सभी का आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव डिस्कशन में। आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन इंडिया के बारे में। हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट देते हैं। पेरेंट्स अपनी सेविंग्स, अपना टाइम, अपना इमोशन सब कुछ लगा देते हैं। स्टूडेंट 2 साल, 3 साल, इवन ड्रॉप ईयर लेकर के भी प्रिपरेशन करता है। लेकिन नीट क्वालिफाई करने के बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या इंडिया में डॉक्टर बनना सिर्फ मार्क्स का मैटर है या फैमिली इनकम का भी मैटर बन गया है? आज का टॉपिक प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है और पॉलिसी लेवल डिस्कशन भी है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पुराने मित्र, बेहद करीबी अजीत कुमार गुप्ता, जो एनआईटी से खुद ग्रेजुएट हैं और सालों से सैकड़ों बच्चों के कैरियर काउंसलिंग में सलाहकार के लिए भूमिका निभाते आ रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा। हम लोग देखते चले आ रहे हैं 2017 के आसपास 450 प्लस लाने वाले स्टूडेंट्स एक अच्छे एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे और आज एक अच्छे डॉक्टर के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज का सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है 2026 में, जो हम लोग देख रहे हैं कि 600 प्लस, इवन 620, 630 के अराउंड भी स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स संशय में है, दुविधा में है कि उन्हें गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा या नहीं। क्या स्टूडेंट वीक हो गया सर, कि प्रिपरेशन वीक हो गई, कि सिस्टम का प्रेशर इतना बढ़ गया कि मार्क्स का मीनिंग ही चेंज हो गया है? सर, आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? क्या ये केवल कम्पिटिटिव है या सिस्टम लेवल प्रॉब्लम भी है? हेलो फ्रेंड्स, और अच्छा लगा कि रुपेश सर ने इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से हमारे सामने रखा। सर, अगर आपने जो सवाल रखा है जिसमें ये है कि 600 प्लस स्कोर करने वाला बच्चा आज एमबीबीएस की एक गवर्नमेंट सीट नहीं पा रहा है या फिर आज भी अपने सपने को ख़त्म होते हुए देख रहा है, तो बात यह है कि नीट में क्वालिटी और क्वालिफिकेशन होना तो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सवाल पेशेंट के लाइफ का है। बिल्कुल। और उसको लेकर के कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन समस्या है नीट के थ्रू मिलने वाले भारत में एमबीबीएस के एफोर्डेबल सीट का। जी, आज बच्चों के लिए समस्या सीट नहीं है, क्योंकि विगत 10 सालों में सीट बहुत बढ़ी है, लेकिन जो प्राइसिंग है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बीच का, जिसके कारण बच्चे अपने आप को सीधे स्कोर कम लाते ही इनएलिजिबल मान लेते जस्ट बिकॉज ऑफ फी कंस्टेंट, तो वो बहुत सारे दूसरे सवालों को भी जन्म देता है। जी, प्रॉब्लम यहाँ केवल बच्चों के द्वारा सीट को लेकर के और डॉक्टरी को लेकर के गंभीरता को नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है प्रॉपर फी प्लानिंग का, प्रॉब्लम पर सीट प्लानिंग का एंड प्रॉपर सिस्टम के द्वारा एफोर्डेबल एमबीबीएस सीट के ऑफर का। आज एमबीबीएस का कट ऑफ केवल मार्क्स नहीं रह गया, कई जगहों पर एमबीबीएस का कट ऑफ पैसा भी बच चुका है। जी बिल्कुल सर, लेकिन मैं यहाँ पर एक बिहार का ही एग्जांपल लेना चाहूँगा। मेरा एक पुराना स्टूडेंट जिसको मैंने 6 और 7th में देखा था कि उसका पैशन था, उसका ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर के रूप में देश की सेवा करूंगा, और शायद उसमें क्षमता थी क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया है। मैंने भी मान लिया था कि वो डॉक्टर बनेगा। जब अचानक से मेरी मुलाकात एक दिन उससे हुई तो मैंने भी उसे डॉक्टर साहब कह के बुलाया, लेकिन जब उससे मेरी बात हुई तो उसने ये तो ज़रूर कहा कि सर मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसने ये बातें कही तो मुझे ये फील हुआ कि शायद ये अभी तक डॉक्टर नहीं बना है। उसने सारी कहानी जब अपनी बताई सर, लगातार 3-4 सालों से वो 600 के अराउंड मार्क्स ला करके भी और एडमिशन नहीं पा रहा है। बिल्कुल नहीं, दोनों स्टूडेंट डिजर्विंग थे। डिफरेंस बस इतना है
कोचिंग बढ़े हैं, जी। एस्पिरेंट बढ़े हैं, मार्क्स इन्फ्लेशन बढ़ा है, जी, जी। प्रेशर बढ़ा है, लेकिन एमबीबीएस की सीट उस स्पीड से एक्सेसिबल नहीं हो पाई जिस स्पीड से होना चाहिए। जी। ये सिस्टम के लिए आज के दौर की सबसे बड़ी सवाल है। सर मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, नीट शुड टेस्ट एलिजिबिलिटी नॉट फैमिली इनकम। नीट का काम एलिजिबिलिटी को टेस्ट करना होना चाहिए, फैमिली की आर्थिक स्थिति को नहीं। अगर स्टूडेंट नीट क्वालिफाई कर रहा है, वो डॉक्टर बनने के लायक है, और केवल प्राइवेट कॉलेज की हाई फी के कारण यदि वो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, ये तो इनजस्टिस है ना सर। बिल्कुल। डॉक्टर बनना रिच फैमिली का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बनना मेरिट, डेडिकेशन और सर्विस का रिजल्ट होना चाहिए ना सर। खैर सर, यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन है कि एमबीबीएस एडमिशन की एलिजिबिलिटी को डिफाइन कैसे किया जाए। आज एलिजिबिलिटी का मतलब क्या रह गया है? नीट क्वालिफाई करना, हाई रैंक लाना, या फ़ी अफोर्ड कर पाना। सर आपके अकॉर्डिंग एमबीबीएस एडमिशन की एलिजिबिलिटी का आइडियल मॉडल क्या होना चाहिए? सर एमबीबीएस के लिए नीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एलिजिबिलिटी को किसी एग्जाम को, किसी प्रोफेशंस को नहीं अडॉप्ट किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन सिस्टम को यह भी देखना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बैरियर कोई स्टूडेंट अपने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ ना दे। मतलब मेरिटोरियस जेन्युइन स्टूडेंट के लिए बहुत सारे एलिजिबिलिटी में कुछ सुधार किए जा सकते हैं। अगर आपने बात किया आइडियल रिफॉर्म के बारे में, तो हमारे अनुसार कुछ रिफॉर्मेशन है जो एलिजिबिलिटी में अगर आए तो शायद जेन्युइन मेरिटोरियस पुअर रीच बैरियर्स को हटा सकते हैं। जी। स्टूडेंट नीट क्वालिफाई हो, एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंस बनाया जाए, जी। फी स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जाए, जी। पूरे स्टूडेंट के लिए आप बहुत सारे स्कॉलरशिप एंड लोन सपोर्ट को प्रोवाइड कराएं, और साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भारत में ऑफर कर रहे हैं उनकी फ़ी को प्रॉपर वे में रेगुलेट किया जाए। अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी का एक कॉन्टेक्स्ट दूँ तो भारत के नज़दीक की जो कंट्रीज़ हैं लाइक नेपाल, बांग्लादेश, बहुत सारे लोग वो विकल्प के रूप में लेते हैं कि वहाँ पर सस्ती एमबीबीएस हो रहा है। लेकिन सिस्टम से एक सवाल ज़रूर उठता है कि आज भारत उनसे उन्नत होकर के भी अपने यहाँ के बच्चों को इतना महंगा एमबीबीएस सीट दे रहा है, और हमारे बच्चे उन कंट्रीज़ में जो स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ है उसमें हमारे से 1/3 1/4 के फी स्ट्रक्चर में कैसे एमबीबीएस कर रहे हैं। बिल्कुल सर। इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। शायद ये हमारे मेरिटोरियस पुअर स्टूडेंट के लिए बैरियर्स को दूर कर सकेगी। बिल्कुल सर, इंडिया में गवर्नमेंट एमबीबीएस अफोर्डेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सीट्स लिमिटेड है। जी। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब स्टूडेंट सीट मिस करता है। प्राइवेट एमबीबीएस की फीस कई फैमिलीज़ के लिए इम्पॉसिबल हो जाती है। पेरेंट्स सोचते हैं घर बेचें, ज़मीन बेचें, गहने बेचें, लोन लें कि बच्चों के ड्रीम को ही छोड़ दें। ये स्थिति बहुत पेनफुल है सर। अगर एक फैमिली 20-30 लाख तक अरेंज भी कर लेती है, फिर भी कई सारे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनके बजट के बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह से बच्चे उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जॉर्जिया जैसे ऑप्शंस को ऑप्ट करते हैं। सर हम ब्लाइंडली एमबीबीएस अब्रॉड को प्रमोट नहीं कर सकते। एमबीबीएस अब्रॉड जो बच्चे विकल्प के रूप में देखते हैं उसमें बहुत सारी बातें देखनी होती हैं। जी। एएनएमसी की गाइडलाइंस क्या है, उनके क्लिनिकल फैसिलिटीज़ क्या है, पेशेंट लोड क्या है, फ़ी क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को समझना पड़ता है। जी। आज अगर बात करें जिन कंट्रीज़ को आपने मेंशन किया, रशिया, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बहुत अदर कंट्रीज जो ऑप्शन में नियर बाई में बांग्लादेश और नेपाल भी। जी जी। आज हमारे पास स्टूडेंट है, जी, हमारे पास एलिजिबल स्टूडेंट है, हमारे पास वैसे स्टूडेंट है जो नीट क्वालिफाई हैं, हमारे पास हॉस्पिटल है, हमारे पास पेशेंट लोड है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं है जिससे कि भारत की नीड को, जो डॉक्टर की नीड है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पोल खुली थी हमारी कोविड के समय पर, उसे पूरा कर सके, और ये बहुत बड़ा सवाल को जन्म देता है। सर यहाँ पर थोड़ा सा हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप स्टूडेंट को गाइड करते हैं, स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड चॉइस से जा रहे हैं या कंपल्सन से? सर इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारे यहाँ से जाने वाले अधिकांशतः बच्चे कंपल्सन हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड से करते हैं तो उन्हें एफएमजी और नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा जो इंडिया में उनके लाइसेंस के लिए जरूरी होती है। बिल्कुल। साथ ही साथ उनका कीमती कम से कम
1.5 साल एक्स्ट्रा उनको टाइम देना पड़ेगा जी। और आपको ये मालूम होना चाहिए सर कि इंडिया की यूनिवर्सिटी छोड़ना उनके लिए काफ़ी पेनफुल होता है, क्योंकि वो उनकी हर एंगल से प्रायोरिटी होती है कि किसी तरह से इंडिया में सीट मिले, बिल्कुल, ताकि उन्हें ये सब एक्सेस लोड ना उठाना पड़े। जी जी। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो अब्रॉड की हैं जी ऑफर तो कर देती हैं एडमिशन, लेकिन उनमें बहुत सारी हिडन बातें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आता। कंसल्टेंट के थ्रू, बहुत सारे काउंसलर के थ्रू जानना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज़ की मान्यताएं क्या है, लाइसेंस, वीज़ा, क्लिनिकल, इवन सेफ्टी। जी जी। कि जिन कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली सेफ नहीं है। इवन कोई भी बंदा आज के डेट में किसी दूसरी जगह पर एज ए ट्रेवलर बनना और एक रेसिडेंट बनना, इनमें बहुत वेरिएशन है। बिल्कुल। इन सारे चीज़ों को ले करके, क्योंकि लोकल बॉयज़ के साथ उनका इंटरेक्शन होगा इस एज में, जो स्टूडेंट जब जाते हैं वो काफ़ी रिस्की भी है। बिल्कुल। लेकिन बच्चे मजबूरी बस इंडिया छोड़ करके अब्रॉड जाते हैं और वो अपने जीवन का 2 साल कम से कम वेस्ट करते हैं। सर मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, आपका क्या मानना है, क्या ये सिस्टम का फेल्योर है? मेरे हिसाब से कम्प्लीटली नहीं जी। क्योंकि अगर बच्चा 600 प्लस नंबर ला करके किसी कारण से ये संशय में है कि वो डॉक्टर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसको लेकर के गंभीर डिस्कशन जरूरी है जी। कारण ये है कि गवर्नमेंट हमेशा प्रयासरत है। विगत 10 सालों की भी बात करें तो सरकार की ओर से एमबीबीएस सीट बढ़ाई गई, एनएमसी बहुत सारे गाइडलाइंस को लेकर के आई, नीट एग्जाम्स में भी वेरिएशंस बहुत सारे हुए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन 600 प्लस वाले बच्चे आज जो डॉक्टर नहीं बन पा रहे, बिल्कुल, उस पर पॉलिसीज मेकर्स को, हमारे जो सिस्टम के हैं, उनको गंभीर रूप से डिस्कशन करना चाहिए और स्पेशल टीम बनाकर के इसको देखना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। फेलियर नहीं बोल सकते क्योंकि सीट बढ़ाई गई, हॉस्पिटल बढ़े और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, बट अभी भी अगर पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पे फेलोरिटी दिखेगी। सर आज आपके लिए मैंने कुछ पॉलिसी लेवल क्वेश्चंस, गंभीर क्वेश्चंस को तैयार किया है, खासकर आपसे इस क्वेश्चन पे चर्चा करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या इंडिया में सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का मॉडल लार्ज स्केल पर डेवलप होना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन है सर आपसे, क्या प्राइवेट एमबीबीएस फी पर स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर थर्ड है सर, हालांकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, बिल्कुल सर, आपके क्या सवालों का 50% प्राइवेट सीट्स को गवर्नमेंट फी के अराउंड रखने का मॉडल स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सर, क्या नीट क्वालिफाइड पुअर और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल एजुकेशन लोन गारंटी स्कीम होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 है सर, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज मॉडल से कनेक्ट करके लो कॉस्ट एमबीबीएस सीट्स क्रिएट की जा सकती है? अंतिम क्वेश्चन है सर और 6th क्वेश्चन है कि क्या इंडिया को डॉक्टर्स की शॉर्टेज सॉल्व करने के लिए मेडिकल एजुकेशन को बिजनेस नहीं, नेशनल हेल्थ केयर मिशन का पार्ट बनाना चाहिए? क्या विचार है सर इन सारे क्वेश्चंस पे आपका? बहुत सारे सवालों को सर आपने एक साल हमारे सामने रखा है और मैं चाहूँगा कि एक एक करके सभी सवालों का जवाब आपको भी दूं और हमारे जो भी व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल सर, उन्हें भी स्पष्ट कराता चलूं। अगर आप इजाज़त दें तो आपके सवालों को मैं देखना चाहूँगा। बिल्कुल। आपने सवाल किया कि सर क्या इंडिया में सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मॉडल को लार्ज स्केल पर डेवलप करना चाहिए? बिल्कुल सर, ये आज नहीं, आज से बहुत पहले भी, इवन अगर बात किया जाए कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इवन प्राइवेट कॉलेजेस भी जो भारत में हैं, अगर उसके मॉडल्स को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया जाए तो आज इंडिया अपने स्टूडेंट से जितना अर्न करने के बारे में बात कर रहा है, जो हॉस्पिटल रन के बारे में बात हो रही है, हमारे पास अब्रॉड के बच्चे आके पढ़ सकते हैं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर पूरे दुनिया को भरोसा है। अगर हम अपने बच्चों को ही लिमिट करके बैठे हैं तो आज जो बच्चे जो दूसरे देश से हमारे यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई करने आ सकते थे वो नहीं आते। अगर हमारे किसी कारण से कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट या सिस्टम ऐसा सोचती है कि हम फी को लो करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, उसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे बगल में कंट्रीज लाइक चाइना
जो आज भी आप फॉरेन स्टूडेंट्स को 10 से 15 लाख में कंप्लीट एमबीबीएस ऑफर कर रही है जी। और हमारे नज़दीक के नेपाल और बांग्लादेश रिसेंट डेज में इंडियन स्टूडेंट के कारण ही जी प्रॉफिटेबल बिजनेस के कारण उन्होंने फी बढ़ाया, बट वो भी ऑफर कर रहे थे काफ़ी ईजी था। जी। तो इस मॉडल को डेवलप करने से बहुत हेल्प मिल सकता है स्टूडेंट को, और शायद सरकार को इसको गंभीरता से सोचना भी चाहिए। जी। दूसरा सवाल आपने रखा कि क्या प्राइवेट एमबीबीएस फी को स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन? 100%। अगर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज अथॉरिटी ये शो कर रही है कि इस एमबीबीएस फी बजट में भी उन्हें लॉस हो रहा है, तो सरकार को कल ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा। बिना नाम लिए मैं कुछ संस्थानों के बारे में आपको बताऊं कि वो एमबीबीएस के बच्चों पर कितना लोड दे रहे हैं, तो उन्हें हॉस्टल माइंडेट किया जा रहा है जी। एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर 1-2 लाख रुपया हर साल री एडमिशन री रजिस्ट्रेशन पर लिया जा रहा है। और कहानी इतनी दिलचस्प है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाला बच्चा पर मंथ 25 और 30 हजार रुपये मंथली पे कर रहा होता है। अच्छा। अगर वहां पर फी रेगुलेटरी बॉडी होती तो कम से कम इन सब चीजों को जो तर्क संगत है ही नहीं जी। उन्हें फिल्टर किया जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस दे रहे हैं, उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, और इवन उस कॉलेज में हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं। इवन दो अगर हॉस्पिटल अपने आप को चलाने में सक्षम नहीं है, दे शुड बी क्लोज्ड और हैंडेड ओवर टू गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो गवर्नमेंट आपसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता, हम रन कर लेंगे, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज काफ़ी हद तक भारत में कुछ ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आएगी, और आपको पता चलेगा कि ये भी हिडन रूप से जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है या कितना % गलत हो रहा है उसको सामने लेके आने में मदद करेगी। प्रैक्टिकली होना ही चाहिए, और एक बॉडीज एनएमसी को बनाना चाहिए जो क्लियरली इसको रेगुलेट करे। दूसरी चीज़ आपकी अगली सवाल है, क्या 50% प्राइवेट सीट को गवर्नमेंट फी के अराउंड रखने का मॉडल स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए? हाँ भी और नहीं भी। देखिए सर, तर्क यहाँ ये नहीं कि गवर्नमेंट फी और प्राइवेट फी की लड़ाई क्या। अच्छा। यहाँ तर्क ये होना चाहिए कि बच्चे को फी मिलना चाहिए। आज मेरी नॉलेज में ये भी बात है कि आईआईएम की फी भी बहुत अच्छी है जी। अगर आप आईआईएम अहमदाबाद की बात करें, मैंगलोर की बात करें या कुछ भी करें, लेकिन वहाँ एक फैसिलिटी है कि बच्चा एडमिट होता है तो वो उस सीट को पैसे के कारण मिस नहीं करेगा। कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि आप उसे सस्ता और फ्री का पढ़ाई दे, बस उससे सीट नहीं होना छूटना चाहिए। तो आप प्राइवेट फी ले, गवर्नमेंट फी ले, कुछ भी ले, उसकी एक ऐसी व्यवस्था दे, स्कॉलरशिप हो सकता है, लोन गारंटी हो सकता है, या बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हो सकता है जो ये एश्योर करे। ठीक है, आप उसके प्रोफेशन में जाने के बाद उससे आप रिकवर करें, बट अभी ये कारण ना दे कि आप पैसा नहीं दे पाओगे इसलिए आपको सीट नहीं मिलेगा। अच्छा। फी को लेकर के मुद्दा डिस्कशन का है, 50% 100% की बात नहीं है, बस आप एश्योर करो कि बच्चा एडमिट हो उसके फी के कारण उसका पढ़ाई नहीं छूटेगा। अच्छा। ठीक है, अगली पॉइंट आपने रखा सर कि क्या नीट क्वालिफाइड पुअर मिडिल क्लास के लिए एजुकेशन लोन गारंटी होना चाहिए? शायद मैंने आपके इस सवाल का जवाब पिछले बात पे रखा है। 100% गारंटी होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर सरकार अच्छे डॉक्टर्स को चाहता है, पैशनेट लोगों को इस इंडस्ट्री में, प्रोफेशन में देखना चाहता है, तो ऐसी एश्योरेंस देने पड़ेगा। बिल्कुल। तभी हमारे गरीब पिछड़े वर्ग का बच्चा एक बढ़िया सपना देखेगा और सपने के लिए अपनी जान लगा देगा, क्योंकि उनको बहुत कुछ करना होता है अपनी समाज के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बच्चा केवल डॉक्टर इसलिए नहीं बन रहा होता है कि उसे हाई स्केल में जाना है, उसको इसलिए बनना होता है कि वो उसने अपने पिछड़े हुए समाज को देखा होता है, अपने घर के संघर्ष को देखा है, अपने बीच के लोगों को देखा है जो अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में दम तोड़े। उन्हें सपोर्ट करना हमेशा जरूरी है, इसलिए ऐसी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल, कंपल्सरी रूप से। बिल्कुल सर, और सवाल इतने दमदार हैं कि इस पर चर्चा दिन प्रतिदिन करते तो रहे। सर मैंने आज इतने सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया है ताकि एक आप अच्छे सलाहकार हैं, अच्छी गाइडलाइन आप देते हैं जी। इस पर आपकी क्या राय है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस। बिल्कुल सर, और सवालों का दम भी है और ये सवाल सबको पूछना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपने अगली सवाल रखी, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज मॉडल से कनेक्ट करके लो कॉस्ट एमबीबीएस सीट? ये एक क्रिएटिविटी आइडिया है। इसका मतलब कि ये सवाल अपने आप में आपकी ओर से एक सजेशन है सिस्टम को कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी हॉस्पिटल हैं जिसमें आए दिन पेशेंट का लोड काफी ज्यादा है, डॉक्टर की कमी है, उनको हम लोग एमबीबीएस कॉलेज के साथ टाई अप करके, कोलैब करके बहुत सारे नए सीट को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे भारत को डॉक्टर्स भी मिलेंगे और
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा और ऑब्वियसली वो लो कॉस्ट सीट हो सकता है। बिल्कुल। भारत इस पर प्लान कर सकता है और ये सजेशन हमें लगता है कि सरकार को कंसीडर करनी चाहिए, सिस्टम को कंसीडर करनी ही चाहिए। जी। अगली बात है, क्या इंडिया को डॉक्टर्स की शॉर्टेज सॉल्व करने के लिए मेडिकल एजुकेशन को बिजनेस नहीं हेल्थ, ये तो मैंने अपनी पहले स्टेटमेंट में बोली कि अगर किसी को लगता है कि मेडिकल कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन से बिजनेस करना है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देयर शुड बी इथिक्स। ठीक है, आपके काम करने में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर सपोज मैं इस इंडस्ट्री में कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज को लेके आया, मान लीजिए हमारा समाज उस एक्सपर्टीज से दूर है, इसका मतलब ये नहीं कि उस एक टेक्निकल वर्क के लिए मैं उसकी सारी पूंजी ले लूं। मेरा इथिक्स कहता है कि मेरे टेक्निकल काम का अच्छा पैसा मिलना चाहिए, मुनाफा भी होना चाहिए, बट देयर शुड बी अ सर्टेन लिमिट। ठीक है ना, के बारे में आजकल सोचते हैं, वही बात है। तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इथिक्स के अंदर या फी रेगुलेशन के अंदर आती है तो ऑब्वियसली ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आपके इन सवालों ने हमें लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स होगा उसको एक अलग विजन दिया होगा और उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा। हमारी सिस्टम से अपील होगी कि ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ बहुत सारे एजुकेटर्स के माइंड में भी होगा, उन्हें कंसीडर करें और इसके बारे में सोचें। वैसे तो सर सेशन बहुत लंबा जा रहा है, इसको आगे हम और भी कंटिन्यू करेंगे। आगे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एडवाइसेस हैं जो आपसे लेने हैं हमें। अब मैं प्रैक्टिकल एडवाइस की ओर थोड़ा सा आता हूँ कि सर अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर गवर्नमेंट MBBS के सेफ रेंज में नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? सर पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए आपका प्रैक्टिकल रोड मैप क्या होगा इसके लिए? सर ऐसे तो कोई फिक्स रूट नहीं है जो बच्चे उसे अडॉप्ट करे और वही जाए, बट देयर शुड बी मल्टीपल वेज कि वो जा सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर उनका स्कोर उस रेंज में है जहाँ पर वो सस्पेंस में है तो उन्हें किसी भी तरह की काउंसलिंग को मिस नहीं करना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर आपकी एक सेंट्रल काउंसलिंग है, उसे मिस ना करें। स्टेट लेवल काउंसलिंग को मिस ना करें। अच्छा। और कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस भी कुछ हैं जिनकी कुछ बजट में फी मिल सकती है, उस बजट को देख ले। साथ ही साथ अगर प्राइवेट को ऑप्ट करने के बारे में जा रहे हैं तो उनके हिडन कॉस्ट जरूर समझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स और बच्चे मिले हैं जो केवल टोटल फी या पब्लिश फी को दे करके वहाँ गए और जो मैंने आपको पीछे चर्चा किया, एडमिशन फी, री रजिस्ट्रेशन फी, हॉस्टल, मैंडेटरी एंड डिफरेंट सेक्शंस में उनका 20-25 लाख का बजट उनसे ऐड बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर बच्चे चाहते हैं कि सर ऐसा है कि MBBS ही करना है तो अब्रॉड के विकल्प को भी देख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन, उसकी रिकॉग्नाइजेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लिनिकल प्रैक्टिस और नीट एग्जाम और NMC के गाइडलाइंस को मैच करने वाली यूनिवर्सिटीज़ को ही देखें, वो चाहे रसिया हो, यूक्रेन हो, कजाकिस्तान हो, किसी भी कंट्री में। अगर बच्चे चाहते हैं आपके माध्यम से हमारे साथ जुड़े, अगर उनको लगता है कि इन सब चीज़ों को डिसाइड करने में उन्हें कोई मदद चाहिए तो ऑब्वियस से हम मदद करने के लिए तैयार हैं। वो हमारे आपके थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके डिफरेंट जितनी भी उनके पास डाउट हैं इस तरह के रिलेटेड पर कि यहाँ से रोड मैप को क्या लिया जाए, क्योंकि एक सिंगल सॉल्यूशन पर तो काम होगा नहीं, वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीट के बाद MBBS ही डॉक्टर बनाता है, तो वी हैव सर्टेन डिफरेंट ऑप्शंस एज वेल, लाइक कि BDS, BMS, BUHS और बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जो लगभग उस कोर्स को कंप्लीट कराती हैं या पैरेलल में सेकंड ऑप्शन के रूप में MBBS के बाद सोचे जा सकते हैं। उन ऑप्शंस पर भी बच्चे को सोचना चाहिए क्योंकि उनको कंसिडर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और सभी के बीच में ये हो कि उनकी एकेडमिक, उनका फाइनेंशियल और ऑब्वियस है उनकी कटऑफ्स को देख करके एक फाइनल रोड मैप तैयार होगा जो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगा। एक और बात, अगर बच्चे किसी भी सोर्स से बात करते हैं क्योंकि उनको काउंसलर की जरूरत पड़ती है तो वो किसी भी तरह के फेक कंफर्म एडमिशन से बचें। ये बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी रोड मैप अगर मेरी ओर से रहेगा तो, क्योंकि MBBS के सीट को लेकर के बच्चे बहुत इजीली ट्रैप होते हैं, फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सर, और वो ट्रैप होते हैं कि ये हमें कंफर्म एडमिशन दिला देगा और उसको देकर के अपनी छोटी जमा पूंजी को वहां जमा कर देते हैं। काइंडली इससे बचें और प्रोसेस को कंप्लीट समझें, उसके बाद ही किसी नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएं। दोस्तों, आज के डिस्कशन का कंक्लूजन सिंपल है, हम मेरिट के अगेंस्ट नहीं हैं, हम नीट के अगेंस्ट नहीं हैं, हम क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हम ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, नीट क्वालिफाइड है, 600 प्लस स्कोर कर रहा है, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लायक है, तो क्या उसका ड्रीम सिर्फ इसलिए रुक जाना चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टूडेंट का इशू नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर हेल्थ केयर का इशू है, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का इशू है, ये एजुकेशन जस्टिस का इशू है। डॉक्टर बनना रिच फैमिली का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बनना मेरिट, डेडिकेशन और सर्विस का रिजल्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी थॉट के साथ आज की इस डिस्कशन को मैं क्लोज करना चाहूँगा कि नीट शुड टेस्ट एलिजिबिलिटी, नॉट फैमिली इनकम। अगर आप नीट एस्पायरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं या मेडिकल एडमिशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए, फैक्ट वेरीफाई करिए और किसी भी फेक प्रॉमिस या इमोशनल डिसीजन से बचिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू व्यूअर्स, अगर आपको ये डिस्कशन मीनिंगफुल लगा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सवाल उठना ज़रूरी है। नमस्कार।